नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। नवरात्र के इस पावन अवसर पर है आज हमारा शीर्षक शक्ति आराधना का पर्व नवरात्र। तो आइए सुनते हैं। शक्ति में समूचा अस्तित्व सिमटा है, सचमुच ही जीवन और जगत शक्तिमय है। शक्ति के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। माँ भगवती पुरुषार्थ चतुष्ट की प्रदाता है। जगत जननी जगदम्बा परमेश्वर की शक्तियों में से एक है। शक्ति अर्थात जो निर्विशेष शुद्ध तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है, उसी को अगर पुरुष रूप में देखें तो वह चित और स्त्री रूप में देखें तो चिति कहा गया है। निर्मल चेतन और शुद्ध चिति ये एक ही तत्व हैं, भिन्न भिन्न नहीं हैं। इस तत्व को पुरुष रूप में उपासना की जाती है, तब उसे ईश्वर शिव आदि नामों से पुकारते हैं। जब स्त्री रूप में उपासना करते हैं तो उसी तत्व को ईश्वरी दुर्गा आदि के नामों से पुकारा जाता है, जैसे गौरी शंकर, सीताराम, राधे श्याम आदि। इनमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जा सकता है। शक्ति की उपासना के संदर्भ में दुर्गा सप्तशती के 12 अध्याय में माँ भगवती के स्वयं के वचन हैं। शरद काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्या ममैन्ता महात्म्या श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुताविन्तः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। नवरात्र अर्थात चैत्र के नवरात्र में वार्षिकी नवरात्र एवं शरद ऋतु में शारदीय नवरात्र में जो मेरी पूजा करता है और श्रद्धा भक्ति भाव पूर्वक मेरी देवी महात्म्य का जो पाठ करता है और श्रवण करता है, वह मनुष्य निस्संदेह मेरी कृपा में सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त होता है और धन धान्य पशु पुत्र आदि से संपन्न होता है। पर ब्रह्म से अभिन्न आदि शक्ति पराम्बा की उपासना इसलिए की जाती है कि वे हमें भक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती हैं। उपर्युक्त श्लोकों में करुणामयी माँ अपने श्रीमुख से सभी प्रकार के भोग प्रदान करने का वचन दे रही हैं। आदिशक्ति पराम्बा जगत जननी होने से अपनी संतति को मुक्ति तो देंगे, चाहे हम उसके योग्य हैं अथवा अयोग्य हैं। जैसे कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ होने के नाते वे हमें मुक्ति अवश्य देंगी, यह हमारा दृढ़ विश्वास है। शरद काल में शारदीय नवरात्र एवं वर्षारंभ में वार्षिकी वासंती नवरात्र, इन दोनों में ही देवी महात्म्य के पाठ के विषय में जो बताया गया है वह अत्यंत विचारणीय है। देवी महात्म्य के रूप में दुर्गा सप्तशती में सुमेधा ऋषि ने राजा सूरत एवं समाधि नामक वैश्य को 700 श्लोकों के इस ग्रंथ में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के 3 चरित्र बताए हैं। नवरात्र और नरवाण मंत्र का विश्लेषण इस प्रकार है। नव धन रात्र 2 शब्द है। नव शब्द संख्यावाचक है और रात्र का अर्थ है रात्रि समूह। इस नवरात्र शब्द संख्या और काल का अनोखा संगम है। नवरात्र में अखंड दीपक जलाकर हम अपनी इस नव संख्या पर रात्रि के अंधकार को हटाकर विजयादशमी के रूप में आत्मविजय का उत्सव मनाते हैं। वस्तुतः नव संख्या अखंड अविकारी ब्रह्म है। नव संख्या का अखंड रूप 9 गुणा 9 81 अर्थात 8 धन 1 बराबर 9। 81 को अगर 9 से गुणा करें तो आएगा 7 2 9 अर्थात अगर हम 7 धन 2 धन 9 करें तो आएगा 18 और 18 को फिर से जोड़े तो फिर से हो जाएगा 8 धन 1 9 अर्थात 9 को 9 से गुणा करें, फिर उस गुणनफल को जोड़े। लाखों बार इस प्रकार गुणा करते चले, पुनः अंकों को जोड़ते ही चले, अंत में 9 ही अंक प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट होता है कि नव संख्या अखंड है। इस प्रकार नवरात्र को हम अखंड एवं अविकारी नवरात्र के रूप में प्राप्त करते हैं। अतः नवरात्र में ही भगवती पराम्बा की उपासना श्रेयकर है। नवरात्र में 9 दिन पर्यंत जगदम्बा के 9 स्वरूप की आराधना का विधान है। प्रथम दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चतुर्थ दिवस कुष्मांडा, पंचम दिवस स्कंद माता, षष्ठम दिवस कात्यायनी, सप्तम दिवस कालरात्रि, अष्टम दिवस महागौरी एवं नवम दिवस सिद्धिदात्री।
इस प्रकार 9 दिवस पर्यंत भगवती के 9 अलग अलग रूपों की उपासना की जानी चाहिए। नरवाण मंत्र का स्वरूप एवं महत्व। दुर्गा उपासना में नरवाण मंत्र शक्ति उपासकों का मुख्य आलंबन है। नरवाण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मनन करने से जो त्राण रक्षा करता है उसे मंत्र कहते हैं। मंत्र अत्यंत गोपनीय होता है। मंत्र दृष्टा ऋषियों ने इस मंत्र में जिन अक्षरों का संयोजन किया है वे पूर्णतः मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल है। प्रथम तो इस मंत्र में गुम्फित वर्णों की गणना करें। ऐं धन ह्रीं धम क्लीं धन चा धन मू धन डा धन य धन वी धन च। इन वर्णों की संख्या भी 9 है, इसलिए इस मंत्र को नरवाण मंत्र कहा गया है। इसमें स्वर रहित व्यंजनों की गणना करने पर 9 संख्या प्राप्त होती है। अतः नरवाण मंत्र 9 संख्या की तरह अखंड एवं अविकारी है। यह इस मंत्र की विशिष्टता है। अगर हम इस नरवाण मंत्र का पूर्ण अर्थ देखें तो यह होता है, हम महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती रूपी तीनों शक्तियों से विशिष्ट तथा सच्चित आनंदा स्वरूप योग माया को प्राप्त करने के लिए आराधना द्वारा उसे जानते और नमन करते हैं। अतः स्पष्ट है कि नव दुर्गा ब्रह्म स्वरूपा ही है। ब्रह्म व शक्ति में कोई भेद नहीं है। इसलिए नवरात्र में नवाक्षरी मंत्र का जप श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक करने पर भगवती कृपा करती है। नवरात्र में नरवाण मंत्र जप अनंत फलदायक माना जाता है। आज विश्व में सर्वत्र भीषण अशांति छाई हुई है। लोग रोग एवं शोक से ग्रस्त है। हिंसा, भ्रष्टाचार आदि प्रवृत्तियां सतत बढ़ती जा रही है। सभी विकास के नाम पर महाविनाश की तैयारी करने में लगे हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि हम शक्ति आराधना से विमुख होते जा रहे हैं। हमें नवरात्र में पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा एवं विश्वास के साथ 9 दिनों तक तप साधना करनी चाहिए। इससे माँ भगवती तथा माँ गायत्री की कृपा से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। संतति को माँ संतप्त देख नहीं सकती, क्योंकि वे करुणामयी माँ है, जगत जननी है। असंभव को संभव करने वाली शक्ति साधना की यह परम विद्या गायत्री महामंत्र के 24 अक्षरों में समाई हुई है। नवरात्र के 9 दिनों तक प्रति क्षण इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन क्षणों के महत्व को पहचान कर गायत्री महाशक्ति की साधना में तल्लीन होंगे, वे शक्ति स्रोत बने बिना न रहेंगे। जीवन और जगत की अनेक रहस्यमय शक्तियों के अनुदानों से उनका जीवन कृतार्थ होगा। धन्यवाद। अखंड ज्योति, अक्टूबर 2019, पृष्ठ क्रमांक 8।